मनुष्य को सुधारने के लिए संदेश दिया है। संसार में जितने भी संत महान पुरुष हुए हैं, सबने मनुष्य को संभालने का प्रयास किया। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बहुत संभालना पड़ता है। पशु को इतना नहीं संभालना पड़ता है, पंछी को भी इतना संभालना नहीं पड़ता है, कीड़े मकोड़ों को तो बिल्कुल संभालना नहीं पड़ता है, स्वयं संभले रहते हैं। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। अगर इसको संभाला ना जाए तो मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, जवानी का दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है। और जब मनुष्य की दुरुपयोग करने की आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे मनुष्य नहीं रह जाता है, वो मानव से दानव बन जाता है। शक्तियाँ तो सबको मिलती हैं, लेकिन शक्तियों का सदुपयोग करने की कला सबको नहीं मिलती। जवानी रावण को भी मिली थी और जवानी राम को भी मिली थी, जवानी कबीर को भी मिली थी, जवानी विशाल देव को भी मिली थी, जवानी तुमको भी मिली है, जवानी हमको भी मिली है, जवानी हीरो हीरोइन को भी मिलती है, जवानी वेश्या को भी मिलती है, जवानी साधु और साध्वी को भी मिलती है। लेकिन जो अपनी जवानी में जाग जाता है, जवानी का सदुपयोग कर लेता है, वो जवानी में ही मंगलमय बन जाता है और संसार को धन्य बना देता है। कितने लोग कहते हैं कि जवानी बड़ी खतरनाक अवस्था है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस चीज़ में खतरे होते हैं उस चीज़ में फायदे भी बहुत होते हैं। अभी पिछले गांव में सत्संग करके आया हूँ। प्योरो गांव था, दुर्ग जिले में। तो वहाँ जो नवयुवक भक्त थे जिनकी उम्र 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, उन्होंने एक नई समिति बनाई थी, युवा कबीर समिति। युवा कबीर समिति। ऐसे तो राहुल गांधी ने बनाया है संगठन युवा कांग्रेस, लेकिन उन्होंने युवा कबीर समिति। तो मुझे डर लगा कि युवा लोगों का मामला है, बुजुर्ग लोग नाराज हो जाएंगे तो सहयोग नहीं करेंगे, क्या होगा। लेकिन उस युवा संगठन ने प्योरो गांव में ऐसा प्रोग्राम किया, कह रहे थे ऐसा यहाँ कभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ था। प्रोग्राम तो बहुत हुए, लेकिन ये प्रोग्राम वास्तव में सबसे टॉप पर गया है। युवा अवस्था में एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हमारी युवावस्था सृजन की ओर लग गई तो हम कुछ रचनात्मक कार्य कर देते हैं, और यदि हमारी युवावस्था विसर्जन में लग गई तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बिगाड़ भी देते हैं। युवावस्था बहुत धन्य अवस्था है। धन को गाली नहीं दी जा सकती है, न तो जवानी को गाली दी जा सकती है। धन का सदुपयोग करोगे तो पुण्यवान बन जाओगे, धन का दुरुपयोग करोगे तो पापी हो जाओगे। गलती धन की नहीं है, गलती धन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की है। धन का कोई दोष नहीं है। उसी धन से हरी सब्जी भी मिल सकती है, उसी धन से मांस और मछली भी मिल सकती है, उसी धन से दूध घी मिलता है, उसी धन से शराब और अंडा भी मिलता है, उसी धन से सत्संग समागम भी होता है, उसी धन से ऑर्केस्ट्रा डांस भी होता है। धन तो वही है। अगर बुद्धि का मोड़ सत्संग की ओर है तो धन आपको धन्य बना देता है। इसलिए धन को गाली नहीं दिया जा सकता है।
और ये भी मैं कहूँगा कि धन भगवान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, धन इंसान को इंसान रहने भी नहीं देता है। धन पा करके भी लोग कुछ पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। कुछ लोग धन पा करके और संभल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास में भी सोने की द्वारिका थी और रावण के पास में सोने की लंका थी। जो रावण के पास में सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो शंकर भगवान की थी। बहुत गहन अध्ययन करना तो कहीं मिलेगा आपको। शंकर भगवान ने सोने का भवन बनाया था। रावण ने शंकर भगवान की बहुत भक्ति किया, तपस्या किया। शिव जी खुश हो गए, उनका नाम ही भोला बाबा है। तो भोला बाबा खुश हो गए। भोला उसी को कहते हैं जो बिना सोच विचार किए कुछ भी कर दे। खुश हुए तो शिव जी ने पूछा, रावण तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा जो सोने का भवन है यही चाहिए। एवं मस्त कह दिया शिव जी ने, और वो सोने का भवन प्रसाद के रूप में रावण को मिल गया। तब से वो सोने की लंका कहलाने लगा। कृष्ण भगवान के पास में सोने की द्वारिका है। जिनके पास में सोने की द्वारिका है वो भगवान है, जिसके पास में सोने की लंका है वो राक्षस है। सोना तो सोना है, भवन तो भवन है। द्वारिका और लंका में क्या फर्क है? लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, सोने के भवन में रावण गलत चिंतन करता है और सोने की द्वारिका में कृष्ण शुभ चिंतन करते हैं। जब मनुष्य का चिंतन अशुभ होता है तो उसके परिणाम भी अशुभ आते हैं और सोने की लंका आग लग करके राख बन जाती है। इसलिए अपने चिंतन को भी शुभ करना। पर यह भी याद रखना कि संसार नाशवान है। इसमें आपका शुभ चिंतन हो या शुभ चिंतन हो, पर नाशवान चीजें तो नष्ट होती ही है। अंततः सोने की द्वारिका समुद्र में डूब जाती है, वो भी नष्ट होती है। लेकिन कृष्ण के नाम के साथ में यश है, रावण के नाम के साथ में अपयश है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। कल श्री चंदूलाल साहू के साथ में, सांसद जी के साथ में एक प्रहलाद नाम के भक्त आए थे। प्रहलाद अच्छा नाम था। किस गांव के हैं मुझे पता नहीं। आज मुझसे एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रहलाद किस गांव के हैं? तो हमने कहा पहली बार मिले थे, मुझे गांव पता नहीं, नाम पता है प्रहलाद। उन्होंने एक बात कही थी कि संसार में मनुष्य का जीवन मिला है तो यहाँ कुछ ऐसा करके जाओ कि कुछ वर्षों तक तुम्हारी याद तो हो सके। बहुत बड़ी बात है। इंसान तो संसार से विदा हो जाता है। मुख्यमंत्री सदैव मुख्यमंत्री नहीं रहता है, प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहता है, मिनिस्टर हमेशा मिनिस्टर नहीं रहता, सरपंच हमेशा सरपंच नहीं रहता है, पंचायत अध्यक्ष भी अध्यक्ष नहीं रहता है। लेकिन याद रखना उसका किया हुआ कार्य तो बहुत वर्ष तक रहता है और उसका यश भी रहता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। प्रकाश जी, प्रकाश सौरज, वाह वाह। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं। आज आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, कुछ वर्षों के बाद मेरा चेहरा छिप जाएगा। आज तो मेरे सामने बैठे हो, धीरे धीरे एक एक करके सबके चेहरे छिपते चले जाएंगे। लेकिन एक याद रहेगी कि इस गांव में सत्संग करने के लिए मैं आया था। 1000 लोग बैठे हुए थे। महिलाएं भी प्रसन्न होकर के सत्संग सुन रही थी और पुरुष भी खुश होकर सुन रहे थे। ये जो इस गांव से मुझको प्रेम मिला है, स्नेह मिला है,
जब कल मैं आया था तो मुझे लगता था ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा क्या, कोई सुनने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक एक गांव में दो दो बारात है, और जहां बारात है उसके बीच में सत्संग है, और जहां बाजा बज रहा है उसके बीच में मेरा निवास है। तो बारात है और आधी रात है, फिर क्या बात है सब। लेकिन बारात वालों को भी धन्यवाद है, सत्संग के समय उन्होंने पूरा बाजा बंद कर दिया। सुसंस्कृत परिवार होगा, दिमाग में बात लाए होंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य उन्होंने लूटा है। सत्संग में जो बाधा पहुंचाता है वो पाप का भागी हो जाता है, और सत्संग में जो डिस्टर्ब होने से सावधान रहता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, वो घर बैठे भी पुण्य को प्राप्त कर लेता है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन रात में जब मैंने सत्संग किया तो मुझे लगा कि महिलाएं बहुत आई हैं, अब सत्संग सफल हो जाएगा। क्योंकि जिस सत्संग में महिलाएं आए तो समझ लो सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुरुषों की कमान इनके हाथ में होती है। पुरुष तो गाड़ी है, स्टीयरिंग तो ये है, जिधर मोड़ दें उधर जाना ही पड़ता है। और आज बड़े भाव के साथ में सब बैठे। कहने का तात्पर्य यह है कि यश, कीर्ति और संसार में अपनी छाप छोड़ करके जाइए। विदुर जी के पास में धृतराष्ट्र बैठे हुए। कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र जी, आंखों से अंधे हैं। आंख से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना बुद्धि विवेक से अंधा होना खतरनाक होता है। इस दुनिया में आंखें तो बहुत लोगों के पास में हैं, लेकिन बुद्धि विवेक से ज़्यादातर लोग अंधे ही संसार में हैं। बुद्धि विवेक की आंखें तब खुलती हैं जब कहीं सत्संग मिलता है। भाइयों बहनों, ये चरम नेत्र खुलने से मनुष्य महान नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है। जब विवेक के नेत्र खुल जाते हैं तो मनुष्य के अंदर महानता का जन्म हो जाता है और मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। फिर जो भी वो कार्य करता है उसके कार्य ही पूजा पाठ बन जाते हैं। वो जहाँ चरण रख देता है वहाँ सब तीर्थ बन जाता है, और जहाँ जहाँ चल कर जाता है परिक्रमा हो जाती है। वो जो वाणी बोलता अमृत वाणी हो जाती है, वो जो लिख देता वो शास्त्र बन जाता है। ऐसे लोग वही होते हैं जिनकी बुद्धि में विवेक जाग जाता है। ज्यादातर लोगों का विवेक सोया रहता है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि हे इंसान, पहले तुम उठो, और फिर कहता है जागो भी। सोए हो तुम। शरीर की नींद में जो ज्यादा सोता है तो लोग कहते हैं बड़ा आलसी है, कुंभकर्ण है। शरीर की नींद में सो जाओगे ज्यादा तो उतना खतरा नहीं है जितना और बहुत सी नींदें हैं। मनुष्य कहीं तो मोह की नींद में सो जाता है, कभी लोभ की नींद में सो जाता है, कभी अभिमान की नींद में सो जाता है, कभी धन की नींद में सो जाता है, कभी पद की नींद में सो जाता है, कभी मान सम्मान की नींद में सो जाता है, और कभी इंसान मकान की नींद में सो जाता है, कभी गाड़ी की नींद में सो जाता है। मनुष्य तो एक है, नींदें बहुत हैं, और इतनी नींदों को तोड़ने के लिए केवल एक सत्संग के ज्ञान का हथौड़ा काफी है, जो आपकी सभी नींदों को तोड़ देगा, आपको महाजागरण प्रदान करेगा और विवेक की आंखें खोल देगा। बिनु सत्संग विवेक न गाइए गाइए, रामायण की चौपाई है। मैं नहीं गाऊंगा, तुम गाओ। तुमको याद है क्योंकि मानस प्रतियोगिता में तुमको पुरस्कार मिला है, मुझे नहीं मिला है तो मुझे याद नहीं है। तुम गाओ, तुम पुरस्कार पा चुके। कहो आगे। आदि हमने गाया, आदि तुम गाओ। बिनु सत्संग विवेक
बहुत सुंदर। बिनु सत्संग विवेक न होई, रामे कृपा बिनु सुलभ न सोई। मैं एक नई इसमें आधी चौपाई नई जोड़ रहा हूँ। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। सत्य है ये भी, भले तुलसीदास ने न रचा हो, मैंने ही रच दिया हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। दीपक चाहे तुम जला दो तो उजाला देगा, चाहे हम जला दे तो उजाला देगा, चाहे तुलसीदास जलाए हो तो उजाला देगा। सत्य तो सत्य होता है, बिना सत्संग विवेक नहीं होता है, और बिना विवेक के सुख नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े या पढ़ मन को। शिक्षित हो या शिक्षित हो, नर हो या नारी हो, लेकिन यदि विवेक नहीं है, संतोष नहीं है, तो सुख नहीं। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक सेठ रहता था। उसके 10 मकान थे और 7-7 मंजिल के ऊंचे मकान थे। सभी मकान किराए पर चलते थे। स्वयं एक लकड़ी के खोखा में रहता था और मकान सब किराए से चलते। किराया खूब आता था, पैसा बरस रहा था आंगन में। कोई महात्मा घूमते घूमते उस सेठ के पास गए और बोले कि आपके मकान में एक कमरे में 1 महीने के लिए मैं रहना चाहता हूँ, कुछ एकांत में रहकर साधना भजन करना चाहता हूँ, तो सेठ जी क्या विचार है? सेठ ने कहा, अरे इसमें कोई विचार की बात है, आप तो संत हैं, ये लीजिए 21 नंबर कमरे की चाबी, आराम से रहिए, भजन साधना की। संत जी 1 महीना रह करके भजन साधना करते हैं और 1 महीना बाद बुरिया बिस्तर बांध करके विदा होने लगते हैं। सेठ से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे भक्तों की याद आ रही है, भक्तों के यहाँ जाऊँगा, हमारे चेला याद आ रहे हैं। जैसे तुम गुरु की याद करते हो कभी कभी, तो ऐसे गुरु भी तुम्हारी याद कभी कभी करता है। एक भक्त कह रहा था कि हम लोग आपको याद करते हैं, आप हमें याद करते हो कि नहीं करते हो? तो मैंने एक उदाहरण उसको दिया था कि शिष्य ऐसे होता है जो इंजन पर चढ़ी हुई छोटी पुली, और गुरु ऐसे होता है जो बड़ी पुली के समान है। जब बड़ी पुली 1 राउंड लेती है तो छोटी पुली 50 राउंड ले लेती है। जब आपका गुरु 1 बार याद करता है तब तुम उसको बार बार 50 बार याद कर लेते हो। बड़ी पुली नहीं राउंड लेगी तो छोटी पुली राउंड कैसे लेगी? गैर मुमकिन है कि याद यहाँ हो और वहाँ ना हो। साहिब, आज मैंने काठमांडू 2 फोन किया तो दोनों लोग आश्चर्य में पड़ गए कि 18-20 साल में पहली बार फोन आया है। और मैं याद नहीं था, मुझे विदेश से बात हो रही थी, मेरे मोबाइल का सारा पैसा साफ हो गया, वो बंद हो गया। मैंने कहा क्या बात हुई? तो देखा सब खत्म क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही थी, विदेश से तो पैसा ज़्यादा कट रहा था। और वो इतना खुश हुए जब बात हुई, बोले कि सोचा नहीं था कि आपकी तरफ से फ़ोन आएगा, हम तो सोचते थे आप किसको किसको याद करते होंगे। हमने कहा याद तो सबको करता हूँ, समय कम मिलता है, और आज समय मिल गया, तुम याद लिस्ट में आ गए तो फ़ोन लगा दिया मैंने। बहुत खुशी हुई। कभी गुरुदेव का फ़ोन ना आए, असंतुष्ट मत होना, तुम ये समझ लेना कि अंदर से याद हो रही है और बात हो रही है, तुम अपनी तरफ से बात कर लेना। तुम्हें भी बात करने का मौका न मिले तो आंख मूंद करके उनका ध्यान कर लेना। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। बात हो न हो, लेकिन बात तो आंख मूंद कर भी हो जाती है, आंख खोल कर भी हो जाती है।
बिनु सत्संग विवेक न होई। बहुत सुंदर घटना। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी तुम जाना चाहते हो, आराम से जाओ, लेकिन 21 नंबर कमरे का 1 महीने का किराया चुकाकर रसीद प्राप्त करो लो, तब जाओ। महात्मा के होश उड़ गए कि ये क्या लफड़ा फंस गया, इतने मकान इतने कमरे, उसके बाद फिर। तो महात्मा ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं। बोले पैसे नहीं तो आप कमरे में रहे क्यों? बोले मैं तो समझता था आपके पास इतने ज़्यादा कमरे हैं तो एक कमरे में एक संत को 1 महीना भजन पूजन के लिए तो रख ही सकते हैं। बोले मैं ना साधु संत को मानता हूँ ना धर्म कर्म मानता हूँ। अरे छोड़ो बात, मैं अपने को नहीं मानता हूँ, मैं तो लकड़ी के ठेला में रहता हूँ, खोखा में रहता हूँ, इसलिए कि मैं अगर कमरे में रहूँगा तो किराया कौन देगा? मैं इतना किराया वसूल करने वाला आदमी हूँ, स्वयं को भी छोड़ता नहीं, तुमको कैसे छोड़ूंगा? महात्मा ने सोचा कि आज जड़जीव से पाला पड़ गया है। कभी कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है, बहुत अजीब लोगों से पाला पड़ता है। लेकिन महात्मा ने विचार किया, समझाया, पर वो समझा नहीं। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने से भी नहीं समझते, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? नहीं, कोई संदेह मत करना, वो पढ़ने वाला सच मत, इसलिए तुम्हारा मुंह नहीं दिखता था। अब ये दूरदृष्टि का चश्मा लगा रहा हूँ, आपके मुंह सब दुगने बड़े बड़े दिखाई देंगे। ये स्पेशल इसीलिए है, अब बिल्कुल साफ पीछे वाले भी दिख रहे, क्योंकि हमको अगर तुम दिखाई ना दो तो हमारे अंदर उत्साह कमजोर हो जाता है, और तुमको हम न दिखाई दें तो तुम्हारे अंदर भी उत्साह कम हो जाता है। इसलिए दोनों को दिखना चाहिए थोड़ा थोड़ा, साहिब बंदे। तो जब सेठ नहीं माना, 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो दानी होते हैं, जिनका मन दान करने के लिए उत्सुक रहता है कि कहीं दान करूं, कहीं दान करूं। एक सज्जन मुझे राजिम कुंभ मेला में मिले, बोले 100 करोड़ दान करना है, कहाँ दान करूं तुम बता दो। तो हमने कहा 50 करोड़ की जगह हम बता देंगे और बाकी तुम ढूंढ लेना। अरे बोले किसी गांव को गोद ले लेता हूँ, सबके मकान तोड़ के बना देता हूँ, पानी वानी टंकी लेटरिन बाथरूम। तो हमने कहा ठीक बात है, बात हुई है, अब कभी फिर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का कोई गांव गोद करा देंगे, छत्तीसगढ़ में ही काम करवाना है। और विदेशों से कांटेक्ट हो जाएगा तो न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे, कितने गांव गोद ले लेंगे। किसी के एक पुत्र को गोद लेना अलग बात है, लेकिन पूरे गांव को गोद लेना बहुत बड़ी बात है। जब कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप विराट हो जाता है, पूरा संसार ही अपना पुत्र के रूप में दिखाई देने लगता है। और प्रेम का स्वरूप जब संकुचित हो जाता है तो मोह का रूप ले लेता है, तो केवल अपना पुत्र ही पुत्र के रूप में दिखता है, बाकी ज्यादातर तो शत्रु ही दिखाई देने लगते हैं। और जब मनुष्य के अंदर ज्यादा संकुचित भावना पैदा हो जाती है तो पुत्र भी शत्रु के रूप में दिखाई देने लगता है, मन बिगड़ता है। तो भाइयों और बहनों, एक तो दानी, दूसरे उदार। उदार वह लोग हैं जो स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, ख्याल रखते हैं। तीसरे कंजूस, स्वयं तो थोड़ा बहुत सड़ी गली सब्जी खा लेते हैं लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं। और चौथा होता है मक्खी चूस, वो न स्वयं खाता है न दूसरे खिलाता है। मक्खी चूस कैसा होता है? एक हलवाई शक्कर का जलाव बना रहा था जलेबी बनाने के लिए, उसमें एक मक्खी उड़कर आई, गिर गई। उसने मक्खी को पकड़कर निकाला, विचार किया कि मक्खी को अगर फेंक देता हूँ तो इसके शरीर में जो शक्कर लग गई वो बेकार हो जाएगी। तो मच्छी का मूड़ पकड़कर चूस लिया, तब से नाम उसका मक्खी चूस पड़ा। मैं निवेदन करूँगा, मक्खी चूस कभी मत बनना, बहुत गंदा काम है ना मक्खी चूसना। और कंजूस भी मत बनना, क्योंकि जो कमाया है साथ तो जाएगा नहीं, रह तो यहीं जाएगा। तो अच्छे कार्य में थोड़ा लगाया भी जाए। प्राचीन समय में जो राजे महाराजे होते थे वो सर्वमेध यज्ञ किया करते थे।
वृद्धावस्था जब होती थी तब सर्वमेध यज्ञ करते थे, तो अपने कुटुंबियों को बुलाते थे, परिवार को बुलाते थे, साधु संतों को बुलाते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे, सत्संग समागम करते थे, यज्ञ करते थे, भंडारा करते थे, सबको भोजन कराते थे। क्षेत्रवासियों को भी भोजन खीर पूड़ी चलता था। 7 दिन समागम होता था। कुछ अंश पुत्रों को दे देते थे, कुछ अपनी बेटियों को, कुछ दामादों को, कुछ किसी को, कुछ किसी को, कुछ ग्रामवासियों को, और बाकी जो है सब गरीबों की लिस्ट बनाकर उनको दान करते थे, संतों को दान करते थे। उसका नाम सर्वमेध यज्ञ होता था। आज तो सर्वमेध यज्ञ समाप्त हो चुका है। अब तो यज्ञ कौन होता है? बस 108 कुंडी यज्ञ है, उसमें बस ओम नामता गणपति गंगवा। मैं भी यज्ञ करता हूँ, लेकिन मेरा यज्ञ कुछ अलग ढंग का है। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, महेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा। हम तो बीड़ी सिगरेट स्वाहा करा देते, मांस मछली स्वाहा करा देते, कि सब बुराइयों को भस्म कर दो। ये सबसे बड़ा यज्ञ। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और बड़ा यज्ञ कौन है? कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम हि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि बिन्दति यथा एधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुर्ते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुर्ते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त द्रव्य में यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में समस्त यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और उसको मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है, जो कि सत्संग के माध्यम से संपन्न होता है। भाइयों और बहनों, मैं सेठ की कथा सुना रहा था। सुना देता हूँ, नहीं तो भूल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूसरी बात करूँगा। सेठ कंजूस है, छोड़ना नहीं चाहता, और महात्मा ऐसा है जिसकी जेब खाली है। साधु संत, भाइयों और बहनों, महात्मा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुई निकाला और सेठ के हाथ पर चुपके से रख दिया। कहा, ऐसी चीज देता हूं किराए के रूप में जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, कभी नहीं मिली होगी। खोल कर देखा तो सुई थी। सेठ ने कहा, यह सुई, ऐसी ऐसी सुई घर में बहुत पड़ी है, अरे हमको बेवकूफ मत बनाओ, किराया लाओ। तो महात्मा ने कहा, बेवकूफ है उसको बनाया जाता है जो पहले से बना ना हो। जो पहले से बना बनाया बेवकूफ है, उसको बनाने की जरूरत क्या है? बोले, क्या फालतू बात कर रहे हैं महात्मा? बोले, फालतू, सच बात है। महात्मा ने कहा, ये सुई सुई नहीं है। जब तुम मरोगे तो सुई को साथ में लेकर आना, तो जहाँ स्वर्ग नरक का फाटक है परलोक में, वहीं पर मैं बैठा मिलूंगा। तुम्हारा दाखिला अगर नरक का होगा तो मैं सिफारिश करके तुमको स्वर्ग में दाखिल करा दूंगा। ये सुई दिखा देना, ये सुई ही आपका प्रमाण पत्र होगी, दाखिल करा दूंगा। सेठ ने लपक करके महात्मा के पैर छुए, कहा कि धन्य हो प्रभु। इसीलिए तो कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूत है। परोपकार के लिए संतों का शरीर होता है। कितनी बड़ी चीज आपने दे दी, कितना बड़ा उपकार कर दिया। सुई को लेकर के सेठ खुश होकर के बैठ गया। महात्मा जी अपना बोरिया बिस्तर लेकर विदा हो गए। महात्मा इधर खुश हैं कि कम से कम कंजूस से पिंड छूट गया, और सेठ खुश है कम से कम इस लोक में तो धन मिल ही गया, पर लोक का भी प्रबंध हो गया। दोनों खुश हैं। कभी कभी ऐसा होता है, खुशियां तो आती हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। थोड़ी देर में खुशियां जो है असमंजस में बदल जाती है।
संसार की कुछ खुशियाँ ऐसी हैं जो 1 साल तक रहती हैं, कुछ खुशियाँ 5 साल तक रहती हैं, कुछ खुशियाँ 10 साल तक रहती हैं, और कुछ खुशियाँ आ जाती हैं और कल विदा हो जाती हैं और दुख में डालकर चली जाती हैं। ये संसार बड़ा विलक्षण है। जिस समय मैंने सुना है कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से उतरना पड़ा था 3-4 महीने के बाद में, तो रो पड़े थे, उनको आंसू निकल आए थे। 3 महीने तक खुशियां रहीं और 3 महीने बाद खुशियां तो विदा हो गईं और आंसू छोड़ करके खुशियां चली गईं। वह इंसान महान है जो खुशियों के आने पर भी खुश रहता है और खुशियों के जाने पर भी खुश रहता है और खुशियों के ना आने पर भी खुश रहता है। हर समय खुश रहता है। खुशियां आए तो खुश हैं, ना आए तो भी खुश हैं। वही इंसान महान पुरुष कहलाता है। कुमार साहू जोर से ताली बजाओ, पद्मासन में बैठो। हाँ, एक बार ताली का ही प्रोग्राम हो जाए। चलो बजा दो, झंझट खत्म। ठीक बात है। आज हमारे श्री वो जोईधा राम तारक है ना, ही नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा सरल संत हैं और सस्ते संत हैं। अभी तक लोग हमको केवल सरल कहते थे, आज से सस्ता प्रमाण मिल गया। सस्ता भी हूँ, थोड़ा आगे और बढ़ूंगा तो आलू टमाटर खस्ता हो जाऊंगा। और उन्होंने सस्ता की परिभाषा भी बताया है। वास्तव में सस्ता है, क्योंकि हम जैसा प्रवचन करने वाला संत 21,000 से कम दक्षिणा नहीं लेगा। सही बताता हूं, 51,000 लेगा शहरों में। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी दक्षिणा फिक्स हो जाती पहले से 1,51,000, 2,51,000। मैं अभी फिक्स नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा काम चल जाता है। जब नहीं चलेगा तब देखेंगे फिर। लेकिन अभी तो ऐसे रहता है सब, जो भी श्रद्धा से लोग दे देते हैं, लेकिन कोई कम नहीं देता है, सब ठीक देते, श्रद्धा से देते, भाव से देते, प्रेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सस्ता ही चलता रहेगा, मुझे लग रहा है। महंगा ना होने पाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे। भक्त लोगों ने भी मेरी दक्षिणा बढ़ाई है। जो पहले 2 रुपये देते थे वो 5 देते हैं, जो 5 देते थे वो 10 देते हैं, 10 वाले 20 पर आ गए, 20 वाले 50 पर आ गए, 50 वाले 100 पर आ गए, और 100 वाले 500 पर आ गए, 500 वाले 1000 पर पहुँच गए। लोगों ने बढ़ा दिया, समझ गए कि ये महंगा है। जिस समय 11 रुपये लीटर डीजल मिलता था, कम पैसे में डीजल से हम आ जाते थे। अब डीजल महंगा हो गया तो भक्त लोग बढ़ा रहे हैं। कमी तो आज तक हुई नहीं है। कुछ दूसरे पंथ के भक्तों ने मेरा प्रोग्राम लिया तो बोले गुरुदेव आपकी दक्षिणा कितनी रहती है, उसको भी तय हो जाए तब ले चलेंगे आप। तो मैं मुस्कराया, हमने कहा कितना देना चाहते हो। बोले दूसरे पंडित कथाकार हम लाते हैं तो उनको हम 5100 दे देते हैं, लेकिन आप संत हैं, आप महान हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा। तो हमने कहा तुम कितना देना चाहते हो। बोले आप ही बताओ। तो हमने कहा आप ही बताओ। हमने सोचा वही कहें तो ठीक है। बोले हम नहीं बताइए, तुम्हें बताओ। तो हमने कहा देखो हम दक्षिणा नहीं बता पाएंगे, चलो ठीक जो दे देना। तो उन्होंने अपने ढंग से बहुत अच्छी दक्षिणा दिया। वो मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो नत्थूलाल संकोच में पड़ जाएंगे। उनको देना है, पता नहीं कितनी देना चाहते हैं, तो वो सोचेंगे हमको इतनी देना पड़ेगा। लेकिन पूछ रहे थे, अन्य पंथ में संत आते हैं तो ज़्यादातर दक्षिणा फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्योंकि कोई कोई भगत देते भी नहीं, तो इसलिए वो सोचते हैं कौन अंधेरे में काम रखे, साफ सुथरा रखो काम। तो महात्मा उधर खुश होकर के विदा हो गए हैं और इधर सेठ बहुत खुश हैं कि परलोक का प्रबंध हो गया है। लेकिन घटना घट जाती है। सेठ जी मारे खुशी की वो सुई को लेकर के अपनी पत्नी सेठानी के पास जाते हैं। सेठानी पूछती हैं आज किस किस कमरे का किराया आया है। हिसाब किताब सेठानी लेती है, सेठानी ऑडिटर है। सेठ जी कहते हैं अमुक किराया आया, अमुक कमरे का आया, अमुक 21 नंबर कमरे का किराया नहीं,
ऐसा कभी नहीं आया जो आया। बोले क्या आया? कहा महात्मा ने सुई दिया है। बोले सुई क्या क्या होगा? बोले सुई इसलिए दिया है कि जब हम तुम मरेंगे तो स्वर्ग नरक के फाटक पर महात्मा जी बैठे मिलेंगे, तो सुई हाथ में ले चलेंगे, उनको दिखा देंगे, तो नरक का दाखिला होगा तो भी स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे। महात्मा जी ने बताया। तो सेठानी थोड़ा चतुर थी, उसने कहा एक बात सोचो, जब मरोगे तो शरीर तो यहीं रह जाएगा और हाथ भी यहीं रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी? अरे सेठ जी तुम रहे बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही। सेठ ने कहा अरे वो महात्मा भी बेवकूफ़ बता रहा था, तुम भी बेवकूफ़ बताते क्या सचमुच बेवकूफ़ हूँ? अरे बोले बेवकूफ़ नहीं तो समझो ना, जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो सुई साथ में कैसे जाएगी? सेठ ने कहा ये तो बात सही। अरे बोले पकड़ो महात्मा को, बड़ा चालबाज है, तुम्हें बेवकूफ़ बना कर चला गया। सेठ फिर बेतहासा दौड़े जोर से, ये महात्मा निकल गया होगा। महात्मा तो आराम से जा रहे थे, सोचते थे काम बन गया, अब झंझट खत्म हुआ, लेकिन वो पीछे झंझट फिर आ रहा। जोर से चिल्लाया सेठ, है साधु साधु साधु, महात्मा जी रुक जाओ रुक जाओ। तो महात्मा जी रुक गए। कुछ लोग चिल्लाते हैं ना जोर जोर से, महात्मा जी रुके। बोले क्या बात है? कुछ कन्फ्यूजन है, डिस्टर्ब है, क्या बात समझ में नहीं है? बोले समझ में सब आ गई, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया है कि जब मरोगे तो शरीर यहीं रह जाएगा, और शरीर यहीं रह जाएगा तो हाथ भी यहीं रह जाएंगे, और जब हाथ यहीं रह जाएंगे तो सुई साथ में कैसे जाएगी? महात्मा जी आपने हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो महात्मा बोले मैं क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगा? तुम तो पहले से बेवकूफ़ बने हुए हो। बेवकूफ़ तो उसको बनाया जाता जो बना ना हो, तुम तो बने बनाए बेवकूफ़ हो, भगवान के घर से बेवकूफ़ ही बनकर आए। बोले क्या बात करते हो महात्मा जी? बोले सत्य बात है भैया, जब इतना ज्ञान हो गया कि ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएंगे और सुई नहीं जाएगी, तो मेरे पिंड क्यों पड़े हो 1 महीने किराया के लिए, क्या ये साथ में जाएगा? अरे छोड़ दे मुझको, जाने दे यार। सेठ ने कहा जाओ झंझट खत्म। ज्ञान हो गया। साधु की संगत से एक झटके में भी ज्ञान हो जाता है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की प्यार, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहरे उपाय। सेठ ने महात्मा के चरण पकड़े, बोले महात्मा कोई उपाय बताओ, ये सब साथ में कैसे जाएगा? कमा कमा कर रखा हूँ, बेटों को भी अच्छा खाने को नहीं दिया, कपड़े नहीं अच्छा पहना हूँ, लकड़ी के खोखा में रहता हूँ, ये सब कैसे जाएगा धन साथ में? महात्मा ने कहा धन किसी के साथ में नहीं जाता है, कमाए हुए धन से जो धर्म कमा लेता है, तो धर्म के संस्कार पुण्य की पूंजी ही जीव के साथ में मित्र के रूप में जाती है। बाकी ये धन दौलत मकान दुकान यहीं छूट जाती है। धन के द्वारा जो हम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, वो पुण्य जा कर के हमको स्वर्ग में दाखिला दिला देता है। इसलिए जो कमा कमा कर जमा किया है, ये गरीबों की सेवा में, धर्म प्रचार में लगा दो, तो आपका स्वर्ग रिजर्व हो जाएगा, कोई इसको काटने वाला नहीं है। महात्मा के वचनों से विवेक पैदा हो गया, और सेठ की बंद तिजोरी भी खुल गई और बंद आंखें भी खुल गई, और उसी दिन से परोपकार का काम चालू हो गया। भाइयों और बहनों, इस शरीर से भी परोपकार करो, बुद्धि से भी परोपकार करो। एक शिक्षक पढ़ाता था लखीमपुर खीरी में, तो कहता था 1 घंटा मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 2 घंटा सुबह ट्यूशन, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे, जिसमें 1 घंटा फ्री ट्यूशन रहता है। कोई गरीब आकर के पढ़े चाहे जो कोई, सब फ्री, पैसा नहीं लेता। 1 घंटा बुद्धि का दान किया। कभी बुद्धि का दान करो, कभी ज्ञान का दान करो, कभी धन का दान करो, कभी अन्न का दान करो, कभी समय दान भी सेवा में करो। आप गायत्री परिवार के प्रोग्राम होते हैं, राधा स्वामी के प्रोग्राम होते हैं, देखिए उनके भक्त लोग, गृहस्थ लोग कितना समय दान करते हैं।
पुलिस भी वही बनते हैं, सिपाही भी वही बनते हैं, भंडारी भी वही बनते हैं, और सारे भक्त लोग ड्रेस में रहते हैं और सीटी बजाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, रास्ता बताते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं, इनसे कभी मैं भी समय दान मांगूंगा तो हंसते हंसते समय दान देना। और रायपुर की पावन धरा पर एक भव्य समागम मुझे करना है, उसके लिए समय दान देना, तो तब वो समागम हो पाएगा, क्योंकि 500 कारसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए बहुत जोर से तैयारियां चल रही हैं। कम से कम 4-5 लाख का किराए से पंडाल लगेगा, जिसमें कम से कम आधा पंडाल तो हमारे पास में है। ये नहीं, इसके अलावा ये तो नाश्ता भर का नहीं, इसमें कुछ नहीं। और है आश्रम पे, जब मेरे आश्रम पर प्रोग्राम होता था तो 2.5 लाख रुपया किराया पंडाल का लगता था। आज हमारे संतों ने, भक्तों ने मिलकर के पंडाल तैयार कराया है, वही पंडाल आकर रायपुर में लगेगा, ताकि कम खर्चा हो, अपना लग जाएगा। जो शेष कम पड़ेगा वो किराए से लग जाएगा। लेकिन एक बार आपको वहीं 5 दिन रोकना है, 5 दिन वहीं भोजन, वहीं स्नान, वहीं बैठना, वहीं उठना, और 2 मीटिंग प्रवचन करूंगा, और वहीं आप सोइए। आसपास में सबके कैंप कटे होंगे, ये सुंदर केरा का है, ये सोंठ का है, ये तामा सिवनी का है, ये भलेरा का है, ये पहंदा का है। सबके कैंप अपने अपने कैंपों में रहो, 2-2 कैंप सबको, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए, ठीक रहेगा। ऐसी योजना है, लेकिन इसमें आपको समय दान देना पड़ेगा। तो समय दान की जब मांग होगी तो आप तैयार हो जाएंगे। तो हाथ उठाओ जरा, जय हो जय हो। बस समय दान, समय दान का मतलब 7-8 दिन का समय देना। जिस योग्य आप होंगे वो सेवा आपको मिलेगी। वहाँ सेवा ही स्वर्ग की सीढ़ी है। हमारे ध्यान में आकर, हमारे ध्यान में आकर, प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में